अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? और क्या चल रहा है? लोग अनलॉक। हम लोग बहुत अच्छे हैं और इस बात की उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अपने घरों में और सुरक्षित होंगे। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आ रही है। मैं कुछ बात जो है मैं जो करना चाहता हूँ कि आज से पहले वो बात नहीं थी, वो आज पहली बार ऐसी बात आई है, इसलिए बात करना ज़रूरी है उस बारे में भी। वो ये है कि हमने जैसे अलग-अलग राज्य हैं भारत में। यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, बंगाल है। वहाँ के सीएम होते हैं, वहाँ के अलग-अलग कार्यकर्ता होते हैं, अलग-अलग पार्टियाँ होती है, वो तो सबको मालूम है, कॉमन बात। लेकिन भारतीय जवान भी राजस्थानी, बिहारी, बंगाली, उत्तर प्रदेश के ये होते हैं, ये पहली बार सुना है। जी हाँ, ये हमारे प्रधानमंत्री ने नया नाम दिया है। बिहार रेजिमेंट के जो जवान शहीद हुए हैं, वो भारतीय जवान के बजाय अब बिहार के जवान हो गए। क्यों मालूम है? क्योंकि अब 2 महीने बाद बिहार के चुनाव है। इसके लिए इस वक्त सारी मेहनत, सारी कोशिश सिर्फ बिहार के चुनाव के लिए हो रही है। और आपने देखा होगा, जो गरीब कल्याण योजना जो भी निकाली है नई, मजदूरों के लिए वगैरह वगैरह, उसमें सबसे ज़्यादा बिहार के लोगों को बिहार के ज़िलों को शामिल किया गया है। ज़्यादा जो है ना, वो बिहार के लिए है, बाकियों के लिए खास नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि इस वक्त बिहार का चुनाव है और प्रधानमंत्री मोदी यूं भी कहते हैं बिहार के लोगों से कि हमें गर्व है कि बिहार के नौजवान सेना में शहीद हुए। यानी ये बात बताना चाहते हैं कि जो भारतीय जवान है, उनके अंदर भी अब मोदी जी ने तफरका पैदा कर दिया है। उन्होंने उनको भी बिहार, बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र उसमें बांट दिया है। हालांकि आज से पहली सरकारों ने कभी ये दिमाग में किसी का आया नहीं था। लेकिन मोदी सरकार ने, चूंकि उनका काम ही है लोगों को आपस में डिवाइड करो, तो जब पब्लिक में पहले होता था, धर्मों के अंदर करते थे, अब जो है ना, जवानों के अंदर भी डिवाइडेशन शुरू कर दिया कि भारतीय जवानों को बिहार के जवान कह करके वोट मांग रही है बीजेपी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी की जो है सरकार बिहार में वोट मांग रही है इस बहस पे। इसलिए कि अगर आप ये देखेंगे कि बिहार के अंदर सरकार 15 साल हो गए चीचा की सरकार को, अभी तक कोई काम नहीं हुआ, उससे पहले भी कोई काम नहीं हुआ। अगर बिहार में काम होता सरकार के द्वारा और सही इस्तेमाल होता, तो आपको पता है कि बिहार के लोग बिहार छोड़ के दूसरे राज्य में काम के लिए नहीं जाते। इसका मतलब ये है कि बिहार सरकार जो आज तक बनी है, वो कोई काम नहीं करती है। हत्ता कि अभी जैसा ट्रंप के वेलकम करने के लिए दीवारें बनाई गई थी छुपाने के लिए कि भाई भारतीय लोग नहीं दिखे, ट्रंप को गरीब लोग नहीं दिखे, सिर्फ मोदी और मोदी की शान दिखे। गुजरात के जो अहमदाबाद के करीब में, जो अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब जो भी झोपड़पट्टी एरिया है, उसके लिए दीवार बनाई थी उनको छुपाने के लिए। हालांकि उनको तो कभी बेचारे लोग को उनको कभी एक वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं किया होगा मोदी जी ने, लेकिन दीवार चुनाने के लिए बाकायदा पैसा आया, क्योंकि ट्रंप के वेलकम करने का था। ऐसे ही बिहार में क्या किया जा रहा है, जिस तरफ दुकानें अभी आप देखेंगे कि गांव में, छोटे मोटे गांव में, छोटे मोटे शहरों में, जो अब तक शहर छोटे मोटे शहर है, उनमें देखेंगे पान की दुकान जैसा होती है, एक लकड़ी की बॉडी बनी होती है, उसमें छोटा मोटा सामान मिलता है। ऐसे है दुकानें, घर बने हुए, ऑफिस कार्यालय बराबर कोई ये नहीं, सब बस क्योंकि पैसा जो आता है वो नेता लोग खा लेते हैं। तो अब जब चुनाव का टाइम आया, तो चूंकि यहाँ पे सब लोग आएंगे, फिर उसका पता भी लगेगा। तो क्या कर रहे हैं, वहाँ भी दोनों तरफ कपड़ा डाल दिया।
जिस तरफ जो है ना पब्लिक दिख रही है उस तरफ जो है ना कपड़ा लगा दिया। जी हाँ, क्यों पता है कि भाई ये न दिखे और विकास ही विकास दिखे। और वहाँ पे इस वक्त बिहार में एक और ज़बरदस्त नेता जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी, वो भी बिहार में इस वक्त 32 सीटों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि 32 में से अक्सर सीटें वो निकालेंगे। इससे पहले वो एक सीट पर जीत हासिल कर चुके हैं अख्तरुल इमान के जरिए। अभी उन्होंने 32 सीटें जो है ना पर चुनाव लड़ रहे हैं और तैयारी चल रही बड़े जोर और शोर में। इसलिए बीजेपी खेमे में बहुत हलचल मची हुई है और उससे ज़्यादा जो है हलचल दूसरे जैसे कांग्रेस वगैरह है और भी पार्टियां हैं उनके खेमों में लगी हुई है, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई जो अगर ये यहाँ पे आगे अच्छा जो ओवैसी का जो वोटिंग का तरीका है वो ये है कि वहाँ सिर्फ विकास के ऊपर वोट लेना है। जी हाँ, विकास। और वाकई चाहे 5 साल की बात करो या 10 साल की बात करो या 25 साल की बात करो या 40 साल की बात करो, विकास नहीं हुआ है, ये पक्की बात है। आपको क्यों ऐसा लगता है, क्यों नहीं मालूम पड़ता है कि कितने साल से हम रह रहे हैं, हम देखते हैं कि हमारे राज्य के लोगों को दूसरे शहरों में जाकर के मजदूरी करना पड़ता है, दूसरे राज्यों के शहरों में। क्या ये सुविधा हो सकती है कि दूसरे राज्य के लोग हमारे शहर में आए काम करने के लिए? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपके राजनेता जो है ना आज तक जो मिले हैं खाऊ मिले हैं और कोई तरतीब कायम नहीं की। पब्लिक का जो फंड आता है वो फंड को जो है ना बजाय सही जगह खर्च करने के उसको जो है ना खा पी के ख़त्म करते हैं। खाली वोटिंग के वक्त में थोड़ा सा पैसा बहाओ और बस जीत जाओ, बस खलास। अब लेकिन चूंकि जनता ने देखा है और झेला भी है, लॉकडाउन में झेला भी है, पहले नोटबंदी में झेल चुकी जनता, तब भी बराबर अकल नहीं आई, लेकिन अब लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा झेला है लोगों ने, बल्कि हालात बद से बदतर हो गए लॉकडाउन की वजह से। तो अब जो है ना अगर हम किसी को वोट देंगे तो सोच समझकर वोट देना होगा। मैं ये नहीं कहता कि फला पार्टी को वोट दो, लेकिन आप पहले सर्च करो कि कौन सी पार्टी ही काम करती है आपके इलाके में या आपके राज्य में, उसी को वोट देना चाहिए और काम के ऊपर ही वोट देना चाहिए। बल्कि मोदी जी तो सेना के नाम पे वोट मांग रहे हैं, उससे पहले भी उन्होंने 2019 में जैसे ही 44 जवान शहीद हुए थे तो उन्होंने ये कहा था अपने बयानों में कि सेना के नाम पे मुझे वोट दो, सेना के नाम पे जो है ना मुझे वोट दो, क्या आप मुझे सेना के लिए वोट नहीं दे सकते, इस किस्म के जुमले उन्होंने कहे थे। कि यानी तो सेना किसी पार्टी की नहीं होती है, ये तो अलबत्ता जहालत है लोगों की कि उनको नहीं मालूम है कि सेना सरकार की नहीं होती है, बल्कि जो है ना देश की होती है। पार्टी आती जाती रहती है, लोग CM और PM बनते रहते हैं और जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। देश वही है, रहेगा इंशाल्लाह। और उसकी हिफाजत करने वाले जो जवान हैं वो इस देश में सर्वोपरि है। उनके ऊपर जो है ना कोई उनके नाम से उनका नाम बदनाम और उनके नाम से जो है ना वोट की भीख नहीं मांगी जाएगी। बस वीडियो लंबा हो गया, बात तो बहुत सारी थी लेकिन जल्दी से कहने में मिस्टेक हुई। अस्सलाम वालेकुम।